हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है इन बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ है फाइंड ई सी की लेंथ हमने फाइंड करनी है इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बेटा साइड्स जो है वो पैरेलल दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना सीधा रिजल्ट लगाएंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी हैव मीन्स बाय बीपीटी थ्योरम वी हैव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जो वैल्यूज दी हुई हैं सारी हम यहाँ फिल कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 मीन्स 30 अपॉन 15। ये पॉइंट ऊपर के 0 बन जाएगा, तो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें दिया हुआ है फाइंड AD। ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है और लाइंस हमें पैरेलल दे रखी हैं। और एक रिजल्ट आप याद रखिए, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स रेशियो में हैं, अगर साइड्स रेशियो में हैं तो लाइंस पैरेलल है। तो ये दोनों रिजल्ट यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो अब यही लिखेंगे हम, DE इज पैरेलल टू BC गिवन है। सो बाय बीपीटी थ्योरम we have AD upon DB is equal to AE upon EC। AD upon DB है 7.2, ये AE 1.8 और ये 5.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AD की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। तो पॉइंट यहाँ पर 18 3 54 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2.4। तो हमारा जो आंसर है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको बहुत पूछे जा सकते हैं, MCQ टाइप या फिर असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं, केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने याद रखना है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स रेशियो में रहेंगे, और अगर साइड्स रेशियो में हैं तो लाइंस पैरेलल रहेंगी। 2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है E and F आर द पॉइंट ऑन PQ एंड PR ऑफ अ ट्राइंगल PQR। बेटा हमें एक ट्राइंगल दे रखी है PQR जिसमें कि E और F 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये जो लाइन है वो हमें गिवन है। अब हमने ये चेक करना है बेटा वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हालांकि डायग्राम में मैंने पैरेलल के कंसर्न में ही बनाया है यहाँ पर कि ये पैरेलल दिख रही हैं, बट हमने यहाँ पर चेक करना है, इसीलिए बुक वालों ने यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है आपको। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। PE हमें 3.9 दे रखा है, EQ हमें 3 दिया हुआ है, PF इज 3.6 एंड FR इज 2.4। अगर बच्चे रेशियो सेम रहेगा ना तभी लाइंस पैरेलल होंगी। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। तो इस केस में तो अब कोई वो नहीं रहा कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम कह देंगे यहाँ पर इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ EF इज पैरेलल टू QR देन रेशियो हम ले लेंगे यहाँ PE इज इक्वल टू EQ। रेशियो अकेले अकेले का फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आ गया 39 अपॉन 30 विच इज़ 13 3 और यहाँ जाएगा 10 3 तो ये बन जाएगा 1.3। इसी तरह अब PF और FR का देखते हैं। PF है 3.6 एंड FR इज 2.4, तो 36 अपॉन 24 आ गया, तो ये आ जाएगा 3 12 और ये आ जाएगा 2, तो 3/2 मीन्स 1.5। तो रेशियो सेम नहीं आया, इट मीन्स लाइंस आर नॉट पैरेलल। सो आप यहाँ लिख सकते हो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। दिस इम्प्लाइज लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल।
तो इस तरह क्वेश्चन को करेंगे। अगर हो सकता है तो आप ये भी मत लिखिएगा, चाहे सीधा रेशियो फाइंड कीजिएगा, उसके बाद अगर इक्वल आता है रेशियो तो लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में PE हमें 4 दे रखा है, PE इज 4, QE हमें 4.5 दे रखा है, तो QE इज 4.5। सेकंड केस में PF हमें 8 दिया हुआ है और RF इज 9 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 40/45, 8 5 जा 9 5 जा 8/9। तो बेटा डायरेक्टली आ गया ये कि ये रेशियो सेम है, तो आपने लिख देना है यहाँ पर रेशियो इज सेम। और रीजन क्या रहेगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल रहेंगी, मींस EF इज पैरेलल टू QR। तो सेकंड केस में हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल आ गई हैं। अब चलते हैं थर्ड केस में। अब बेटा थर्ड केस जो है ना वो वही है जो जिसकी मैं बात कर रही थी आपके साथ कि आपको सम्स आएंगे जिसमें कि पूरा लाइन भी दिया होगा, आपको पूरी ट्राइंगल की लाइन दे रखी होगी। तो यहाँ पर PQ पूरा दिया हुआ है 1.28, ठीक है, और PR है हमारे पास 2.56, बट ये जो है ये 0.18 है और ये 0.36 है। अब रेशियो पूरे का ही ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो PE अपॉन PQ ले लेंगे, मीन्स 0.18 अपॉन 1.28, तो ये 18/128 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह दूसरे केस में भी PF अपॉन FR आ जाएगा। PF है हमारा 0.36 एंड FR हमें नहीं दिया हुआ, ये PR है, पूरी लाइन सेगमेंट है 2.56, तो ये आ जाएगा 36 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 256। अब दोनों को देखते हैं, दोनों का सेम आता है कि नहीं। डायरेक्टली मिल रहा है 18 2 एंड 128, तो कटिंग करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो ये दोनों सेम आ गए, तो लाइंस आर पैरेलल। PE अपॉन PQ रेशियो इज इक्वल, रेशियोज आर सेम, सो EF इज पैरेलल टू QR। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।